This conference will now be recorded. इसमें होता है मॉड में रहता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सर सर हाँ सर बोलो। मैं बताऊं हेलो सर। सर मैं वैसे श्योर तो नहीं हूँ। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कोसेक एक्स प्लस कॉट की माइनस होगा कि प्लस होगा? अब सर माइनस होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। नहीं सर, ये माइनस एल एन मॉड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। बेटा ये आप लोग को स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। हाँ सर। ये सारे फॉर्मूले सबको पता है? यस सर। यस सर। तो हमने इस फॉर्मूले पे ऑलरेडी काम कर लिया है, प्रूविंग सबको बता दिया गया है, ठीक है। आज फिर से इन्हीं फॉर्मूलों पे काम होने वाला है और ये तीनों फॉर्मूले आप कॉपी में भी फिलहाल लिख लीजिए, तीनों फॉर्मूले पे काम होगा। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप आप लोग पढ़ लिए हो। टाइप 3 क्या है देखिए, ठीक है। तो ये टाइप 2 ही लिखा हुआ है अभी तक से, ओके। ये टाइप 3 था, आप इसको करेक्ट कर लेना। टाइप 3 चल रहा है अभी। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और बनाना कैसे है, अल्टीमेटली वही उसी फॉर्मूले पे जाएगा। मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी ध्यान से समझेंगे सारे लोग। एक्सप्लेनेशन टाइम चल रहा है अभी, क्योंकि तो आपको क्वेश्चन बनाना भी है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन है, फिर क्लास ऑफ कर देंगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है सारे लोगों को, कि भाई न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है x, देन नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में लिखना है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में लिखने के लिए पहले आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालना चाहिए। तो पहला स्टेप है कि डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव निकालिए। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, सही है। देन आपका जो न्यूमरेटर है, सेकेंड स्टेप, ऐसे आपको लिखना है कि ये 2x प्लस 1 इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट लगाने वाला हूं, ठीक है। क्या करें, कांस्टेंट लगाऊं कि मैं इसको हाफ कर दूं, चलेगा? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया लाइन? क्या समझ में आ गया? नहीं आया ये वाला। आ गया नहीं आया? सर। क्या दिक्कत है प्रथम? सही सेकंड स्टेप नहीं आया, वो हाफ वाला क्यों लगाए? अरे तो खोल के देखना, x की इक्वल कब आएगा? x के इक्वल करना है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। अच्छा यस सर। बाकी Okay. लोग को जिनको समझ में आ गया यस टाइप तो कर नहीं सकते तुम लोग। चलो समझ में तो आ गया, जिनको डाउट है बात कर लेंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप था। देन थर्ड स्टेप में आपको वापस से क्वेश्चन को लिखना है। तो एक्सप्रेशन को भी इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख रहा हूं मैं। ये आपका एक्सप्रेशन था जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन है। तो इसको मैंने वापस लिखा, क्या लिखा, हाफ ऑफ 2x प्लस 1 माइनस हाफ, ऊपर में x की जगह, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये किया। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में किसी को डाउट है क्या? और अगर डाउट नहीं तो क्वेश्चन को देखो वापस से बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जिनको डाउट होगा वो प्लीज बात करेंगे। आप लोग टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है।
तो अब आपने ऊपर ऐसा लिख दिया, देन 2x + 1 ये आया, देन x² + x + 1 dx, सेपरेशन हो रहा है ये चीज। तो अब सवाल आता है, ये तो बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर में आप क्या करो, x² + x + 1 = t रखिए, और इसका डेरिवेटिव होता है 2x + 1, इसलिए यहाँ लगा dx, यहाँ लगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, तो जो i था वो दो चीज बन गया, i1 + i2 बन गया। बोलिए। सर इसमें आपने 1/2 कॉमन लिया था ना ऊपर से? 1/2 कॉमन नहीं लिया है ना, हाँ अलग अलग कर लिया ना दोनों से, दोनों अलग अलग कर लिया, क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं सब अलग अलग, ठीक है। देन इसमें आपका पहले वाले का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा log of x² + ये हमेशा log के टर्म में आएगा पहला टर्म। देन जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टाइप 1 में आप पढ़ चुके हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इतना ही है इसमें। किसी को डाउट है तो पूछिए, क्वेश्चन बनाना है आपको और बना के व्हाट्सएप करना है मुझे, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछिए, बनाना शुरू करिए, बाकी लोग स्टार्ट सॉल्विंग एंड सेंडिंग मी व्हाट्सएप। ओके पार्थ, आपका आंसर मिल गया। सर सही है कि गलत है? सही है। फॉर्मूला याद किया पार्थ? हाँ सर किया हो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स सॉरी कॉस एक्स। ये आखिरी, ये लास्ट क्लास है जब मैं डिसमिस नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद तो सारे क्लासेस में डिसमिस करने वाला हूँ। तुम लोग को यूनिट टेस्ट का पोर्शन मिल गया ना? यस सर। में कोई यूनिट टेस्ट है तुम्हारा ऑफिशियल? हर्ष? यस सर। क्या हाल है भैया, कहाँ तक हुआ प्रिपरेशन? सर अभी तो नहीं हुआ है सर।
चारुल का भी आंसर आ गया है। देन परीक्षित, मैं भी भेज दिया हूँ। हाँ आदि आपका भी आ गया। चलिए सर बाकी मैं लोग भी भेजूंगा, मैं जा नहीं रहे। वो जान रहे क्लास के बाद अपने आप क्लास के बाद अपने आप चले जाते हैं सर। अपने आप चला जाता है क्लास के बाद? हाँ नेट नहीं चलता है ना सर, बाकी में नहीं जा पाते। तो दूसरे मोबाइल से भेज दो ना यार। सर एक ही में है अब मेरे पास। हाँ चलो कोई बात, ठीक है। बाकी लोग भी भेजिए। अच्छा आज भी आपको डीपीपी मिलेगा, इंटीग्रेशन पे बना के सबमिट करना है। डीपीपी जिनका सबमिट नहीं होगा बेटा, नेक्स्ट डे तो मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, तुमको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। चलो करणप्रीत का भी आ गया। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करके भेजेंगे, ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन है, फिर क्लास ऑफ करना है। मृत्युंजय ये क्या भेजे हो तुम इतना शॉर्ट में? जहाँ तक आपने किया था मैंने उसके बाद से कर लिया, जैसे हाफ लॉग बेटा लॉग तक पूरा आप ना, बेटा सुन, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है? पूरा। अच्छा बहुत ठीक टाइम है सर। मेरे पास, ठीक है? अब ज्यादा हाँ पढ़ाता भी नहीं, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होता है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है? कोई दिक्कत, आराम से कॉपी ठीक में सर। टेबल पे बैठो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। कोई आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसी 1 घंटे में सब बन जाना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक सर। वेरी इजी गोइंग मैथ्स क्लास, तुम लोग खुद कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो उसको। ठीक सर। डीपीपी बेटा मिलेगा, पुराने चैप्टर का भी क्वेश्चन रहेगा, और अभी जो चल रहा है रिसेंट टॉपिक उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। 5 मिनिमम तो रहेंगे ही क्वेश्चन, ठीक है? 4-5 डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। अपलोड करने का तरीका सीख लीजिए आप लोग। डीपीपी मतलब डीपीपी डेली मिलने वाला है आपको। तो अगर आप डीपीपी बनाते हो, क्लास अटेंड करते हो, तो पूरी तरह से लीक प्रूफ है, आपका प्रिपरेशन 100% हो रहा है। आप ये मान के चलो कि बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर लाओगे अगर एग्जाम लेता है लॉकडाउन के बाद सीबीएसई, तो ऑब्वियसली लेगा। सर अच्छा इस बार क्या है, हाँ बोलो। सर वो आपको एक डाउट भेजा था सर कल में, हाँ करेंगे ना बेटा, वो करेंगे, डोंट कैसे वरी। बनेगा क्वेश्चन? आई रिसीव्ड योर डाउट, और मुझे आप लोग का डाउट याद भी है, डोंट वरी, आई विल डिस्कस इट व्हेन टाइम। यस सर। अच्छा मैं कुछ बोलने वाला था यार, भूल गया मैं क्या बोलने। अब एग्जाम का कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ ये बोल रहा था कि हाँ, अगर मान लो ऐसा होता है कि लॉकडाउन तो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं ऑल इंडिया में, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि सीबीएसई खाली स्टेट वाइज तो एग्जाम लेता नहीं है, सेंटर वाइज लेता है। और पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग सिचुएशन है कोरोना वायरस की, कि क्या होगा, कब तक लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल कब तक खुलेंगे। अभी इन सारे प्रश्नों के जवाब किसी के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी शायद नहीं है, सीबीएसई के पास भी नहीं। मे भी आगे चल के इंटरनल जो पार्ट है, जहां तक मेरा गेसिंग है, ठीक है, गेसिंग है, जस्ट मैं गेस कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स 40-60 होता है। 40 मार्क्स स्कूल के हाथ में होता है, स्कूल एग्जाम कंडक्ट करता है, 60 मार्क्स बोर्ड लेता है। मे बी कि इस साल ऐसा पॉसिबिलिटी आ जाए कि एक तो सिलेबस थोड़ा सा थोड़ा बहुत हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है? दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट शेयरिंग द पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग ऑफिशियल, कि सिलेबस भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए एज पर टाइम को देखते हुए। दूसरा एग्जाम पैटर्न भी शायद बदल जाए, मे बी ऑनलाइन हो जाए, मे बी इंटरनल स्कूलों को ज्यादा अथॉरिटी मिल जाए कि 40% आप एग्जाम लीजिए। तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। और मेरा कहने का मतलब, ये सारे पॉइंट्स बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप स्कूल के जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, जो कुछ हो रहा है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, ताकि कल के डेट पे अगर इंटरनल एग्जाम से स्कूल के हाथ में आते हैं तो आपको नुकसान ना हो,
जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं 100% उनको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल सबको फोकट में नहीं बांटे जाते हैं। तो ये आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है अभी UT1 होने वाला है वो आपका इंटरनल में जुड़ने वाला है। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी? प्रथम, वंश, चलो जिनका आंसर नहीं आया अनादि, इनका जिनका आंसर नहीं आया सब डिसमिस कर देते हैं। सर हेलो और सर जिनका आंसर नहीं आएगा वो सब सर हो रहा है। सर Then, हेलो प्रथम, देन वंश, दीक्षित तुम्हारा क्यों नहीं आया अभी तक से? परीक्षित का तो आ गया। चलो ठीक है, जिनका नहीं आया आंसर सबको हटा दिए। अब जिनका आंसर आया वो लोग बचे हैं, अब बनाइए बाकी लोग। चलिए ये बना, अच्छा आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है आंसर देख लेते हैं। ये आंसर सबका आया था, सही है क्या आंसर? एकदम सर सर, सही है। एकदम सही, डिट्टो। हाँ सर यही है। सही है सर। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको बनाना है, बनाने का तरीका समझ में आया? क्या करना है करणप्रीत, क्या करना है? सर पहले तो हम लोग वहाँ जो न्यूमरेटर है उसको चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यस तो शुरू करिए, टाइम लिमिट है 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर सबका आंसर आना चाहिए, जिनका नहीं आएगा उनको डिसमिस कर देंगे।
हेलो सर। हेलो। सर आपको मैं भेज आंसर दिया हूँ। मिला। हाँ मैं भी देख भेज रहा दिया। हूँ। हाँ आई एम वेटिंग। लास्ट मिनट, जिनका जिनका नहीं आया 1 मिनट के अंदर वो सब डिसमिस। चारुल, अनुभव का तो खैर सबसे लास्ट में आता है। चारुल तुम्हारा नहीं आया, ओम दीवान तुम्हारा भी नहीं आया, ओम का आ गया। देन पार्थ, पार्थ आर यू देयर? पार्थ यस सर, सर भेज रहा था सर, भेज दिया देखो सर, भेज बेटा दिया नाम आने से रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्ड यस नो। सर। एक्चुअली सर वो व्हाट्सएप खोल के सर भेज रहा था मैं, सेंड हो रहा था इसलिए सर मैं इधर। ठीक है बेटा, घर में टहलना नहीं है, सोना नहीं है, समझ में आ रहा ना? यस सर, यस सर, आवाज सुनाई नहीं दी, मैं तुरंत डिसमिस कर दूंगा, याद रख लेना। यस सर। हाँ, यहाँ क्वेश्चन बना रहे हो, वहां पता चल रहा है कि जाके आराम से बिस्तर में सो गए। इधर ऑनलाइन चल रहा है क्लास अपने आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चारुल वेयर आर यू? यस सर, ये वाला नहीं बना मुझसे। क्यों? सर एक मिनट, चारुल क्यों नहीं बना? सर ये वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। बनाना कैसे, कैसे तरीका मैं? पता है आपको? आपने इतनी हाँ देर तक बात किया मुझसे। चलिए बाकी लोग बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर। अच्छा आंसर है? हाँ हाँ आंसर, आंसर सर, आंसर। क्या आंसर है? देखो सही है? करेक्ट है जूम हो सर। जाएगा जूम। हाँ ठीक। हाँ किनका जूम हो गलत है? जाएगा सर, जूम। हाँ जूम जूम बड़ा किस हो पे जाएगा पढ़ रहा थोड़ा। है रे? मोबाइल में पढ़ रहा है क्या? हाँ नहीं सर, डेस्कटॉप में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहां पर हाँ माइक, कैमरा, लीव, ये सब ऑप्शन आ गया तो आंसर हट गया है, मतलब दिख नहीं रहा है। भैया इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखा है यार, कि तो कितने लोग को नहीं दिख रहा आंसर? आदि, अनुभव, हाँ ओम, सर आ पार्थ। गया, सही था। हाँ सर दिख चलो रहा है, बाकी लोग, करेक्ट आया। बाकी लोग दिख रहा है, दिख रहा है। ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है।
सर यस प्लीज बोलिए। सर इसमें अपन जब न्यूमरेटर को उस फॉर्म में लाते हो फिर दो उसमें ब्रेक करते हैं तो सेकंड वाला भी लॉग के टर्म्स में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आ सकता है अगर वो उस फॉर्मूले पे है तो। आ जो भी सकता है ना, फॉर्मूला, मतलब रॉन्ग तो नहीं? हाँ बिल्कुल आ सकता है। जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा ना। 3 फॉर्मूले आपने स्टार्टिंग में देखे ना। हाँ सर। हाँ सर मैं भेज दिया। हाँ आपका आ गया मृत्युंजय। सर मैं भी भेज दिया हूँ। हाँ बताइए मत, मेरे को मिल रहा है ना। पार्थ का आ गया, मृत्युंजय आ गया, आप बस भेजते जाइए। ओके ओम का आ गया, आ गया। ओम, आदि, करणप्रीत, सबका आ गया। वेरी गुड, वेल डन। हर्ष वेलकम बैक। चलिए आंसर देख लें, सबका आ गया, किसका नहीं आया? परीक्षित का आ गया, पार्थ, ओम, मृत्युंजय, करणप्रीत, अनुभव तो लास्ट में भेजेगा, देन आदि। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हर्ष कैन यू लिसन मी? हर्ष आंसर मी। Yes, sir. प्लीज आंसर whenever I call your name, okay? Yes, sir. प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। देखिए आंसर ये है। और हर्ष सबसे पहले तुम स्क्रीनशॉट लो आंसर का। यही सब तो यूट्यूबर में आएगा यार, तुम लोग यही जो पढ़ा रहा हूँ वही तो आएगा। बना नहीं रहे हो, नंबर कहाँ से मिलेगा? बाद में मेरे पीछे चिल्लाओगे सर नंबर नहीं दिया। सर हम यूटी तो में पढ़ा तो रहे 2, हैं। 5 और 6 आएगा ना? हाँ यूटी में तो 2, 5 और 6 आएगा। हाँ तो 7 आने में क्या टाइम लगेगा यार? 5 में तो बहुत दूर अभी। अच्छा यस सर। भाई कितना टाइम लगता है 7 आने में बताओ? एक मैसेज वाला डालेंगे व्हाट्सएप की 7 भी आ रहा है, हो गया। डाल देता हूँ। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर्ष स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. हाँ जैसे पहले बनाया था वैसे इसको बना के भेजना है। आज डीपीपी सबमिट करोगे तुम हर्ष, ठीक है? Yes, sir. 4 पहले के, आज एक 5वां। तो सारे डीपीपी जो बनाओगे उसी के बेसिस पे यूनिट टेस्ट 1 आएगा, उसको भर भर के नंबर देंगे, फिर 20 में 20। लो बनाओ, ये सवाल है, बनाइए। टाइम लिमिट 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर सेंड करिए।
मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं ना अभी क्लास में, यही आपको डीपीपी में मिलेगा। सिंपल है, जो क्लास में बैठ के बनाते हो वही मुझे भी भेजते हो, वही डीपीपी में जाता है। कोई अलग से तो मेहनत करना नहीं आपको। हर्ष आंसर भेजोगे बेटा इसका, है ना? सर हाँ सर बोल संजय। सर जो ग्रुप में आया है Yes, वो sir, सही sir. है कि मेरी आंखों का धोखा है? तू मुंह बंद हाँ करके सर। बैठ रहे अभी, मुंह बंद करके बैठ अभी, जो क्वेश्चन बनाने बोला है बना। अच्छा सर। हर्ष बना के भेजोगे बेटा आप, ठीक है अभी। Yes, sir, बना रहा हूँ सर। मृत्युंजय जो आपने ग्रुप में देखा है वो क्या है? मृत्युंजय हाँ सर। क्या है वो वो? 7.7 भी आ रहा है, 7.7 तक आ रहा है। हाँ जी ये सर, भी तो ये आपकी आंखों का धोखा नहीं है सर, ये व्हाट्सएप पे गया तो धोखा नहीं हो सकता सर ये, ठीक है? अच्छा सर। अरे तो चैप्टर ठीक 2 मालूम है ना सर? चैप्टर 2 का डीपीपी बना रहे हो कि नहीं सर? चैप्टर 2 का? हाँ सर, जो है सभी बना रहा हूँ। सर अगर आप लोग को नंबर भर भर के चाहिए सर तो डीपीपी बनाइए सर। ठीक सर, ठीक। ये भी ठीक सर, पॉसिबल है सर, वही वही रिपीट मार दें हम, ठीक है सर? बीच में भी सबको ठीक मिल सर, जाए। ठीक ठीक। अच्छा सुनो, डीपीपी की बात आ रही है तो मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूँ कि डीपीपी जो आप लोग बनाते हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी ऑनलाइन असाइनमेंट क्विज बनाया है कि नहीं, मल्टीपल चॉइस वाला? उसमें एक टाइम लिमिट हाँ रहता बनाया। है, ठीक है? तो इस बार जो टाइम लिमिट होगा वो इन और आउट दोनों का होगा। पहले सिर्फ इन का होता था मेरे ख्याल से, या आउट का होता था, ठीक है? अभी इन और आउट दोनों का होगा, और एग्जैक्टली उसी टाइम के अंदर आपको सॉल्व करके इमीडिएटली सबमिट करना होगा। जिनका जिनका सबमिट हो जाएगा उनको मार्क्स मिल जाएंगे, जिनका सबमिट नहीं होगा वो तो गए, ठीक है? या तो रीटेस्ट होगा या तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा, बट इतनी आसानी से तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा, ठीक है? तो टेक इट सीरियसली, और आप सब मेरे ख्याल से हैबिचुअल हैं सब करने की, अच्छी बात है। पैटर्न मैं आप लोग को बना के दे दूंगा, एक मॉक टेस्ट पेपर भी आपको दूंगा, डोंट वरी। एक मॉक टेस्ट पेपर दूंगा जिसको आप लोग रिहर्सल करना 1-2 दिन पहले, और उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। अभी तक आंसर नहीं आया यार, क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन लास्ट तो बड़ा है तो क्या हो गया भाई, कि 10 बजे के बाद बनाओगे क्या? नहीं सर, नहीं आ रहे सर, रास्ते में है। बनाइए। सर हाँ सर, मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ना इस बार? क्या थोड़ा पूरा आंसर गलत होगा कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा? कोई बात नहीं, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से। लेट मी चेक, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्लाइड एंड हो रहा है, ठीक है? तो बनाइए और 10 बजने से पहले भेजिए। सर हाँ सर पहले क्वेश्चंस की एक बार सॉल्यूशन की स्लाइड दिखा देंगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया एक्चुअली। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला? सर पहले की, हाँ ये सारे क्वेश्चंस की सर। जी देख लीजिए सर। यस सर। जी जी, किसी को भेजना है क्या सर? बनाइए सर जल्दी प्लीज। सर सेकंड वाला कभी सर, एक्चुअली मेरे को आंसर टैली करना, मेथड सही है बट आखिरी में जो आंसर मैंने आपको भेजा वो थोड़ा गलत आ रहा है।
अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, देख लीजिए। हाँ सर, हो गया। इसका भी Thank you, खींच लीजिए सर, इसका भी ले नहीं सर, लीजिए। इसका ले लिया था। जी सर। ठीक, इसका भी दिखा दूंगी। सर भेज दिया मैं आपको आंसर है, तो एक बार ओके चेक चलो कर लीजिए आप। हाँ मैं देख लिया बेटा, व्हाट्सएप पे भेज हाँ दिया सर। ना, देख लिया। बस हाँ आप लोग सर। बस वापस आइए, सेंड करते जाइए। हेलो यस बेटा सर। मैं सुनाई दे रहा हूँ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना, बस क्लास ओवर करने वाले हैं। कौन कौन नहीं भेजा अभी तक, जल्दी भेजिए। हर्ष, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। बाकी लोग भी भेजिए। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि क्योंकि आगे चल के एग्जाम जो है वो इंटरनल ज्यादा वेटेज हो सकता है या हो जाएगा, तो एक सिचुएशन जरूर खड़ा होगा कि आपके कॉपी में भी मार्क्स होता है। जैसे इस साल भी कॉपी में आपके मार्क्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में तो नंबर होता है, स्कूल की कॉपी में भी नंबर जुड़ सकता है। तो आप अपने स्कूल की जो कॉपियां हैं जिसपे आप लोग आंसर लिखते हो, बहुत संभाल के रखिए। कचरे में मत लिखिए, कचरा में मत लिखिए, कचरा मत करिए, ठीक है। आपकी कॉपियां संभाल के रखिए, मे भी इंटरनल मार्क्स उसमें आगे उसके बेसिस पे आपका इवेल्युएशन हो। क्योंकि एज पर सीबीएसई नॉर्म्स ऐसा होता है कि ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं तो इंटरनल मार्क्स जो है स्कूल के हाथ में दे दिया जाता है, और स्कूल को बहुत सारे पावर दे दिए जाते हैं कि आप कॉपी में नंबर दे सकते हैं, आप उनके बिहेवियर पे नंबर दे सकते हैं, आप उसके इंटरनल एग्जाम्स पे नंबर दे सकते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर पे दे सकते हैं, एक्टिविटी पे। तो ये सारी चीजें करिकुलम में बांट दी जाती है। मेरे ख्याल से आप लोग बचपने से सीबीएसई में पढ़ रहे हो, अवेयर हो गए इन सारी चीजों से। तो इसके पहले कि नोटिफिकेशन आए और चीजें बदल जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, आप पहले से ही सब कुछ अप टू डेट रखिए। आप वैसे भी कर रहे हो, बस संभाल के रखिए, ठीक है। अपनी कॉपियां अच्छे से बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, ताकि कल के डेट पे अगर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और असेसमेंट की बारी आती है तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा, आपका अटेंडेंस मायने रखेगा, आपका आप जो टेस्ट में अपियर होते हो, नंबर लाते हो, वो सब कुछ मैटर करेगा। उसी के बेसिस पे इवेल्युएशन पॉसिबल है। और मेरी गेसिंग है कि इंटरनल एग्जाम बढ़ाए जाएंगे जहां तक पॉसिबल होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सबने बना लिया। आंसर शो करना था मुझे, आंसर शो कर देते हैं। एक बार टैली कर लो सारे लोग आंसर। सही है आंसर? हर्ष? यस सर, सही है। हर्ष? यस सर। यस सर। हर्षवर्धन? यस बेटा सर। डिफरेंशिएशन करने आ जाता है? यस सर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो मैंने भेजे थे वो सब याद कर लिए? सर वो फॉर्मूले मेरे को नहीं मिले थे सर, मैं ले लूंगा किसी से। बेटा आज ही की आज ही सारी चीजें करो। और गूगल क्लास जो है, 2 गूगल क्लास बनाया मैंने, ठीक है। और गूगल क्लास में वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको देखो। और हर्ष क्लास के वक्त दूसरा तुम कौन मुझसे सा है बात सर? करना। यस सर। भेज दूसरा कौन सा है? आप लोग को लिंक भेज देंगे। हर्ष और मृत्युंजय हो गए पुराना, दो क्लास चल रहा है ना। सर आपने कुछ बोला था, अभी मैं सुन नहीं अच्छा, पाया। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हर्ष और मृत्युंजय क्लास के बाद मेरे से बात करना, ठीक है। यस सर। आप लोग को गूगल क्लास का कोड शेयर कर देंगे, और जो वीडियो लेक्चर वगैरह जो तुम्हारे नहीं हुए हैं वो सब बता देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब हिंट दे देंगे तुम लोग को, ठीक है। और टॉक टू मी। यस सर। आंसर सबका सही है? चलिए, यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।